हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि इस मोमेंट में आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उन्हें रिसीव करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कई बार हमको पता नहीं होता है कि कौन कौन सी ब्लॉकेजेस हमारी मैनिफेस्टेशन के बीच में आ रही हैं, फिर चाहे वो हमारा बिलीफ सिस्टम है या कोई और ब्लॉकेज है, कोई और चैलेंज है, या फिर कोई हमारी बैड हैबिट है जिसको हमको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत स्मूथली हम तक पहुंच जाए, हम उसके साथ अलाइनमेंट में आ जाए। तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस को रिसीव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, वही आज की रीडिंग में हम जानेंगे। तो आज की रीडिंग में हम जिन स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने वाले हैं वो है गॉडेस ग्रीन तारा। अगर आपको इनके बारे में पता हो, ये विश फुलफिलमेंट की गॉडेस मानी जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी बड़ी से बड़ी विश है या इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश है या कोई कॉम्प्लेक्स विश है, वो भी आप रिसीव कर सकते हो इन गॉडेस के की हेल्प से, इन गॉडेस के मंत्रा की चैंटिंग के हेल्प से, जो कि है ओम तारे तूरे सोहा। ये है वो मंत्रा। सो इसकी चैंटिंग से आप इनके साथ वो कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो और मैनिफेस्टेशन को रिसीव कर सकते हो। तो इन्हीं से हम जानेंगे कि हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे रिसीव करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमेशा की तरह इस रीडिंग में भी 3 पाइल्स होंगी। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो भी आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप अपनी पाइल को चूज़ करिए एंड देन लेट्स जस्ट स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, नाउ लेट्स सी कि इस मोमेंट में आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को रिसीव कर सके। ओके, सो लेट्स शफल योर कार्ड्स। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, उन्हें रिसीव करने के लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। अभी आपको पता है मुझे विजन में क्या दिखा? मुझे विजन में एक पेड़ की रूट दिखी, जड़ दिखी बेसिकली। सो आई फील यहाँ पे रूट चक्रा की बात हो रही है, और यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश करी जा रही है कि मे भी आपके अंदर कोई डर है। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो आप चाह रहे हो वो चाह तो रहे हो, आपको चाहिए, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन उस चीज़ के होने पर एक चेंज भी आएगा जिसके लिए आप थोड़ा सा झिझक रहे हो या आपको थोड़ा डर महसूस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर, जैसे मैं ही अगर अपना एग्जांपल दूँ, मान लीजिए कि मैं कह रही हूँ कि मुझे इतने इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए। ठीक है, वो तो आ जाएंगे, वो मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ मुझे एक्सपोजर भी मिलेगा। लोग मुझे देखेंगे, मुझे देखकर जज करेंगे, कुछ लोग मुझे पसंद करेंगे, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, राइट, जो नॉर्मल सी चीज़ है। बट उसका एक फेयर मेरे अंदर है, कि मुझे कैसे जज किया जाएगा, या मेरा काम पसंद आएगा या नहीं आएगा, या कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना कि अब तक आपको कोई नहीं जानता था और अब आपको सब जान रहे हैं। तो ऐसी चीज़ ही वो आपको जैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आप चाहते तो आपको मिले, बट उसके साथ कोई फेयर है, फिर चाहे वो कंफर्ट जोन का फेयर है या कोई और इनसिक्योरिटी है आपकी, जो बीच में ब्लॉकेज बनकर आ रही है। इट्स लाइक आप स्टेबल फील नहीं कर रहे हो। 50% आप कहते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, पर 50% आप डाउट भी करते हो कि मांगूँ या ना मांगूँ, अगर कुछ वैसा हो गया तो, अगर इस मैनिफेस्टेशन के साथ कुछ और भी आ गया तो यहाँ पे रूट चक्रा में कुछ ब्लॉकेज है। एनीवेज लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 को क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले मैं सारे कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ ग्रुप नंबर 1, क्योंकि एक एक कार्ड पुल करना और फिर वो एक एक कार्ड दिखाना, मुझसे वो रीडिंग नहीं होती है। मैं आपको कार्ड दिखाती भी रहती हूँ। ये फर्स्ट कार्ड है, ये उसका क्लैरिफायर है। 2 ऐसे सेट और निकालते हैं, ग्रुप नंबर 1 को क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू। ये है आपका कार्ड नंबर 2, ये उसका क्लैरिफायर, और सेट नंबर 3। ओके,
ओके, बॉटम में यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ कप्स। उदासी की बात करता है 5 ऑफ कप्स। एनीवे हम बॉटम की एनर्जी को आज ज़्यादा उतना इम्पॉर्टेंस नहीं देंगे, हम मेन सेट से ही बात करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आपके पास आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चलो पहले मैं क्लैरिफायर देख लेती हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, अगर आप अक्सर कहते हो कि मैं मैनिफेस्ट तो करता हूँ, मैं बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई कर लेता हूँ, बहुत कुछ सब कुछ करता हूँ मैं, 369 टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ। कुछ चीज़ें जो मैनिफेस्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट होती ही नहीं हैं, फिर चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। उसका रीज़न है ये, इसके आगे ना कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। हम टैरो रीडर्स भी नहीं करते, मुझे छोड़ो किसी और को भी देख लेना, वो भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे बात करता है डिवाइन टाइमिंग की, एक चीज़ जिसको डिवाइन कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारे चाहने ना चाहने से वो चीज़ जल्दी नहीं होगी, उसका एक अपना फिक्स टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, एक जो फीमेल बॉडी होती है, जब कोई विमेन ममा बनने वाली होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस बेबी को बनने के लिए, उस चाइल्ड को बनने के लिए 9 मंथ्स का टाइम लगता है, राइट। अब ऐसा नहीं ना आप बोलोगे नहीं जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है, जल्दी के चक्कर में अगर 4th मंथ में हम उस बेबी को बाहर भी निकाल दें उस वूम से, कोक से, तो आपको लगता है वो बाहर सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हुआ पूरा, है ना। उसको पूरी तरीके से बनने में 9 मंथ्स का टाइम लगेगा। तो अगर आप जल्दी के चक्कर में 4थे महीने में या 5वें महीने में उसे बाहर लेकर आ जाओगे इस दुनिया में, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डेवलप नहीं हुआ। तो हमारे चाहने ना चाहने से, फिर आप चाहे कितना भी मंदिरों में चले जाओ, आप बहुत सारा टैरो रीडिंग्स देख लो, आप बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई कर लो मैनिफेस्टेशन की कि वो बेबी बाहर आ जाए, बेबी बाहर आ जाए, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका वो डिवाइन टाइमिंग है। 9 मंथ्स का टाइम वो लेगा ही लेगा। कुछ कुछ केसेस में 8 मंथ्स में ही हो जाता है, और कुछ कुछ केसेस में 10 मंथ्स भी होते हैं, बट उतना वो टाइम लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर आपकी विशेस के लिए वो एक चीज़ कह रहे हैं कि आपकी विश लिस्ट पे ना कुछ कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जिन पे डिवाइन टाइमिंग की एक एक स्टैम्प लगा हुआ है कि ये चीज़ें अपने टाइम पर होंगी, एकदम से नहीं हो सकती, आपके चाहने पर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वो आपको जैसे कह रहे हैं बी पेशेंट। नाइट ऑफ सोर्ड है दौड़ना चीज़ों के पीछे, नाइट ऑफ सोर्ड है जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। जैसे बोलते हैं ना, अगर एक घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हो गया, फिर उसको पकड़ पाना, कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, आपको टैरो की समझ है, तो नाइट ऑफ सोर्ड को सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट नाइट भी माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा दौड़ता है, जो सबसे तेज़ है, जो सबसे क्विक है, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, वो इस नाइट को माना जाता है। तो पहली चीज़ तो वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा खुद को बैलेंस में लेकर आओ, क्योंकि कुछ लेसन्स हैं जो आपने सीखने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो टफ़ लेसन्स है, वो अच्छे लेसन्स अच्छे भी होते हैं जो आपको सीखने हैं, तभी जाकर आप लायक बन पाओगे या अलाइनमेंट में आ पाओगे अपनी विश के। तो पहली चीज़ तो जो वो आपको करने को कह रही हैं वो है पेशेंस रखो। ये कार्ड आना ना हमेशा नेगेटिव नहीं है, क्यों हो तो डिवाइन टाइमिंग पे होगा मतलब मैं जो चाह रहा हूँ वो हो ही नहीं सकता, नो। अगर ये कार्ड आया है तो ये सबसे बड़ा साइन तो ये दे रहा है कि ये चीज़ होनी लिखी है। जो चीज़ होनी ही नहीं होती उस पर डिवाइन क्यों कंट्रोल कर रहे होते, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते अगर वो लिखी ही नहीं है। नो, डिवाइन टाइमिंग का आना है कि वो चीज़ 110% होनी लिखी है, आप जो चाह रहे हो वो होकर ही रहेगा, बस जब आप चाह रहे हो तब शायद ना हो, बट हो जाएगा राइट टाइम पर। आपके लिए, आपकी नज़रिए से जो राइट टाइम है, डिवाइन के नज़रिए से राइट टाइम कुछ और है, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जब वो चीज़ आपके पास, कब उस चीज़ को आपके पास भेजना चाहिए ताकि वो सस्टेन कर पाए, टिक पाए, उसमें ग्रोथ आ पाए, ख़त्म ना हो जाए, गायब ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। समझ रहे हो जो मैंने बेबी का एग्जाम्पल दिया। तो पहली चीज़ जो वो आपको करने के लिए कह रहे हैं वो है बी पेशेंट। अपने अंदर आप पेशेंस रखिए, आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी, बस आपको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1। दूसरा मैसेज आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का विद द क्लैरिफायर 4 ऑफ कप्स। आपको थोड़ा सा मरम्मत करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, अपने
रिलेशनशिप्स में। ओके, अगर आप अक्सर देखते हो कि आपकी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, कभी किसी इंसान से आपसे अच्छे से कभी किसी इंसान के साथ आपकी अच्छे से बात हो रही है, अगले दिन वो आपसे नाराज़ हो गया या उसका मूड ख़राब हो गया, मूड स्विंग हो गया, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर वो आपको जैसे कह रहे हैं, आपको थोड़ा अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स को स्टेबल करने की ज़रूरत है कि भाई अगर मैं तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूँ, तो तू आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड रहे और कल भी मेरा बेस्ट फ्रेंड रहे। ऐसा ना हो कि आज हम अच्छे से बात कर रहे हैं और कल हम नाराज़ हो के हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। फिर तीसरे दिन हम वापस अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर फोर्थ डे पर हमने वापस से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि फिर स्टेबल नहीं है ना ये फ्रेंडशिप, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। तो यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ी हीलिंग लेकर आओ। कहीं पर आप अपनी प्रॉब्लम को या अपनी बात को एक्सप्रेस करो, कहीं पर सामने वाले की बात को सुन लो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, इससे आपके इमोशनल जो वेल बीइंग है, आपके जो इमोशनल हेल्थ है, उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है। कुछ टाइम पर आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हो और कुछ टाइम पर आप बहुत उदास हो जाते हो, आपका मन नहीं लगता किस चीज़ में। और हम कहते हैं ना कि हम जैसा फ़ील करते हैं वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा देर तक उदासी फ़ील करोगे, तो फिर वो चीज़ें आपके पास कैसे आ पाएँगी जो आपको खुशी दे, जो आपको जॉय दे, जो आपको लाफ्टर दे, जो आपको हैप्पीनेस दे। आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे जो आपको और उदास कर देंगी। तो यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं थोड़ा-सा अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश करो। देखो वो कौन-सी चीज़ें हैं, वो कौन से लोग हैं जो आपको उदास कर देते हैं। थोड़ा उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाओ। अगर कोई रिलेशनशिप है जो आपके लिए मैटर करता है लेकिन वो भी थोड़ा-सा उसमें थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको हील करने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करो, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। उस रिलेशनशिप को हील करो ताकि उसकी वजह से आपको स्ट्रेस ना मिले। उन खराब रिलेशनशिप की वजह से आप टेंशन में ना आ जाओ, आप उदास ना हो जाओ। क्योंकि आपकी इमोशनल बॉडी का स्टेबल होना इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने रूट की बात कही थी आपसे स्टार्टिंग में। यहाँ पे जैसे किसी का ध्यान ही नहीं है, वो मांग भी रहा है कुछ लेकिन फिर वो उदास भी है, उसका मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, वो बहुत उदास बैठा है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की थोड़ी ज़रूरत है। कुछ नहीं करना है, आपको बस ऑब्ज़र्व करना है कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको उदास कर देती हैं और उनको कट करते जाओ अपनी लाइफ़ से। ऑब्ज़र्व करो कि अच्छा, जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ, ये कंटेंट देखता हूँ इस टाइप का, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं हँसता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट होता है मेरा। बट जब मैं इस तरीके का कंटेंट देखने लग जाता हूँ तो मेरे अंदर एंग्ज़ायटी बढ़ने लग जाती है। मैं थोड़ा नर्वस होने लग जाता हूँ, मुझे घबराहट होने लग जाती है, मैं थोड़ा उदास होने लग जाता हूँ। तो कट कर दो उस चीज़ को। किस इंसान से बात करके अच्छा महसूस होता है, किससे बात करके अच्छा महसूस नहीं होता। जिस इंसान से बात करके अच्छा महसूस नहीं होता उसको कट कर दो, उससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाओ। तो बस ऑब्जर्व करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। पाइल नंबर 1 यहाँ पर वो ये कह रहे हैं। ओके, थर्ड चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द क्लैरिफाइड 2 ऑफ कप्स। वाओ! um ओके, आई फील पाइल नंबर 1 यहाँ पे कुछ लोग हैं जो शायद एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोलमेट को, डिवाइन पार्टनर को, किसी न किसी लव रिलेटेड चीज़ को। और यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं अपने आप को रिलेशनशिप में आने के या रिलेशनशिप में जाने के लायक बनाओ। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बेशक आप पार्टनर चाहते हो, डेफ़िनेटली आप एक अच्छा सोलमेट पार्टनर चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं चाहिए कि कोई इंसान हो जो 24 घंटे आपकी तारीफ़ करे, तब जाकर आप मानोगे कि हाँ यार, मैं भी ठीक-ठीक लगता हूँ या मैं भी अच्छा लगता हूँ। नो। तो आपको जैसे खुद को ही पहचानने की ज़रूरत है, खुद को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, खुद को साधने की ज़रूरत है या खुद को और अच्छा बनाने की ज़रूरत है खुद की नज़रों में। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक-ठीक नहीं दिखता, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है खुद को अच्छा दिखाने के लिए? आपको मेकअप करना है, कर लो। आपको अपना हेयर स्टाइल चेंज करना है, कर लो। आपको कपड़े बदलने हैं, बदल लो। आपको हेयर कलर करवाना है, करवा लो।
आपको लगता है कि आप आपकी बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो ठीक नहीं है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो या बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो, तो कुछ करो, वर्कआउट करो या ज़्यादा खाना खाओ। ज़्यादा भी खाना नहीं खाना चाहिए वैसे। इट्स लाइक हेल्दी डाइट लो, जिम जाओ, मसल गेन करो, मसल लूज़ करो, डिपेंडिंग अपॉन आप चाहते क्या हो। तो इट्स लाइक कि वो आपको जैसे कह रहे हैं, खुद के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो। अगर आप में से कुछ लोगों को अगेन वही रूट का जो प्रॉब्लम उन्होंने बताया, आप में से कुछ लोगों को अगर लगता है ना कि मैं मांग तो रहा हूँ इतनी बड़ी सी विश, इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन, बट क्या मैं लायक हूँ? मुझ में ऐसा क्या है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी? ये जो क्वेश्चन आप निकाल रहे हो ये भी बहुत बड़ा साइन है इस चीज़ का कि आप खुद को डिजर्विंग नहीं समझते हो। क्योंकि अगर हमें पता है कि ये सोर्स, डिवाइन का सोर्स इनफाइनाइट है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ का अंत नहीं है, तो मुझे जितना मिल जाए उतना कम है। मतलब मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही, मैं इस तरीके से बोल रही हूँ कि आपको दूसरे से छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिवाइन के पास या यूनिवर्स के पास इतना सोर्स है कि अगर सबको मिल जाए बराबर तो भी बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी, बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो बच जाएगी। इनफाइनाइट है ना, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट है वो। लेकिन इनफाइनाइट सोर्स से जुड़ने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ, तो इट्स अ साइन कि आप खुद से प्यार नहीं करते हो या खुद को वर्दी नहीं मानते हो, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, कोई ना कोई कमी आपको अपने अंदर महसूस होती है। तो उस वजह से आप खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं बना पाते हो, उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि आप डिज़र्विंग हो, आप वर्दी हो। तो आपको थोड़ा खुद के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, उसको थोड़ा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ओके, वो ना जैसे अभी आपको ये भी कह रहे हैं, आप जो भी चाहते हो उस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट देखना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो यूट्यूब पे मनी से रिलेटेड कंटेंट देखना स्टार्ट करो। किसी ने कोई टेड टॉक अपलोड किया होगा, या फिर किसी ने कोई सबलिमिनल अपलोड किया होगा, कोई बता रहा होगा कि आपको कैसा माइंडसेट चाहिए मनी के लिए। कोई टैरो रीडिंग देख लो रिलेटेड टू मनी। मनी 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 अपनी आंखों के सामने लेकर आओ। अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो कंटेंट लव के बारे में देखो, लव सॉन्ग सुनो। सैड सॉन्ग सुनने की ज़रूरत नहीं है कि कोई दिल दुखा के चला गया और अब रो, वो वाला सीन नहीं है। लव सॉन्ग सुनो, सोलमेट क्या होता है उसके बारे में समझो, डिवाइन लव को समझने की कोशिश करो। जो डिवाइन जो गॉड हैं पेयर में, मतलब शिव शक्ति हैं, राधा कृष्ण हैं, सीताराम हैं, जो एक सेक्रेड यूनियन में है बेसिकली, उनकी स्टोरीज़ को पढ़ना शुरू करो या उनके बारे में जानना शुरू करो, उन्हें देखना शुरू करो। तो बेसिकली आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसी चीज़ को अपनी आंखों को दिखाओ थ्रू कंटेंट, स्पेसिफिकली। ठीक है, बाल नंबर 1। तो ये है वो कुछ चीज़ें जो आपको करने की ज़रूरत है। अब यहाँ से एक डिवाइन सिंबल लेते हैं आपके लिए। फाइल नंबर 1 के लिए कौन सा डिवाइन सिंबल आना चाहेगा? फाइल नंबर 1 के लिए, ओ वाओ, वी हैव एंसो, एनलाइटनमेंट, स्ट्रेंथ, एलिगेंस, द यूनिवर्स। एंसो सिंबल आपके लिए आया है। इस सिंबल का मतलब होता है एनलाइटनमेंट, स्ट्रेंथ, एलिगेंस, द यूनिवर्स। ये बेसिकली यूनिवर्स की बात बताता है। ये बेसिकली बताता है कि जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई वो वहीं पे ख़त्म हो गई। ओके, देखो ये सिंबल अपने आप में इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो इस सिंबल का आपकी रीडिंग में आना एक ही साइन है आपके लिए कि वो आपसे कह रहे हैं हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ो, हायर बीइंग्स को समझो। कितनी प्रॉब्लम है दुनिया में, कितने कितने इश्यूज चल रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें जो आपको एंग्जाइटी दे सकती है, कितने डर हैं, कितने ब्लॉकेजेस हैं, कितनी चैलेंजेस हैं। उस पर फोकस मत करो, हायर बीइंग्स पे फोकस करो, हायर कॉन्शियसनेस पे फोकस करो। उनके बारे में समझो। जितना उनके बारे में समझोगे आप रियलाइज़ करोगे दैट यू नो व्हाट, मैं सेफ़ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ और मैं जो चाह रहा हूँ वो हो जाएगा क्योंकि मेरे साथ वो हैं। तो उनको समझने की कोशिश करो, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, हायर कॉन्शियसनेस के साथ, हायर डायमेंशन के साथ, हायर बीइंग्स के साथ। ओके, पाइल नंबर
वन वो जैसे आपको कह रहे हैं, हम सबकी दो साइड होती है, एक तो मटीरियलिस्टिक, एक स्पिरिचुअल। हमें कहा ज़रूर जाता है कि दोनों को बैलेंस करो, है ना, क्योंकि हमको गॉड के साथ कनेक्टेड भी रहना है, हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड भी रहना है, पर एट द सेम टाइम यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए हमें मनी भी चाहिए। तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, हमको बैलेंस करना होगा। यहाँ आपके लिए जैसे वो मैसेज दे रहा है कि अभी 60% स्पिरिचुअल हो जाओ और 40% मटीरियलिस्टिक हो जाओ। थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड को अपनी बढ़ा दो बेसिकली, पायल नंबर 1। ओके, पायल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कोई गाइडेंस मिली होगी। इस रीडिंग ने आपकी हेल्प करी होगी आपके प्रॉब्लम को समझने की, कि आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशंस को रिसीव कर सकते हो, रियलिटी में लेकर आ सकते हो, 5D से 3D में ला सकते हो। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और आप ऐसी और रीडिंग्स देखना चाहते हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पायल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाउ लेट्स सी कि इस मोमेंट में आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें रिसीव करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, स्पिरिट टीम प्लीज़ मुझे बताइए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गॉडेस ग्रीन तारा माँ। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। मैं एक बार सारे कार्ड्स पुल आउट कर दूं, इसलिए मैं आपको पहले ही दिखा रही हूँ। क्लैरिफायर 1, क्लैरिफायर 2 एंड क्लैरिफायर 3। ओके, ऑलराइट। ओके, सो पायल नंबर 2, सबसे पहला कार्ड है बूम, द मून। द मून यहाँ पे क्लियरली बात कर रहा है सबकॉन्शियस ब्लॉकेज की, क्लियरली। क्लैरिफायर वैसे देख लेते हैं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द मून विद द क्लैरिफायर 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपको सीधा सीधा एक सल्यूशन दे रही हैं गॉडेस ग्रीन तारा माँ, आपकी डिवाइन टीम, कि आप अफर्मेशंस का यूज़ करो और अपने सबकॉन्शियस को चेंज करने की कोशिश करो। आपके सबकॉन्शियस की ब्लॉकेज ये है कि वो मनी को चैनल नहीं कर पाता। ओके, एक फाइनेंशियल हैप्पीनेस होती है ना, कि मेरे पास इतना मनी है कि मैं खुद के बिल्स भी पे कर रहा हूँ, खुद को खुश भी कर पा रहा हूँ, पर एट द सेम टाइम अपनी फैमिली की भी हेल्प कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी उनके साथ भी वो मनी, वो वेल्थ शेयर कर पा रहा हूँ। इतना ज़्यादा मनी सोच पाना आपके सबकॉन्शियस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि शायद उसने इससे पहले इतना मनी नहीं देखा, या इतने ज़्यादा मनी के बारे में ना सुना ना जाना। तो उसके लिए इस चीज़ पे बिलीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो रेजिस्टेंस में बैठा है। आप चाहते तो हो बहुत सारा मनी, बट एट द सेम टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे रेजिस्ट कर लेता है, ये बोलकर कि ये बहुत इलॉजिकल है, ये बहुत डेलुलू सी चीज़ है, ये सच नहीं हो सकती, ये केवल भ्रम है। तो सबकॉन्शियस को ठीक करने के लिए यहाँ पर आपको अफर्मेशंस का यूज़ करना होगा। जितना आप अपने कानों को सुना सकते हो मनी से रिलेटेड अफर्मेशंस, स्पेशली मनी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, उतना आपके लिए बेटर है। आपके सबकॉन्शियस ने मनी ईविल है, मनी को कमाने में बहुत साल लग जाएंगे, मनी नहीं आएगा, मनी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर कोई रिच नहीं हो सकता, हर कोई वेल्दी नहीं हो सकता, हमारी किस्मत में मनी नहीं है, हमारे ख़ानदान की किस्मत में मनी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने अक्सर मनी के बारे में सुनी होगी, लेकिन मनी सबका हो सकता है। मनी की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, आप भी अबंडेंट बन सकते हो। मैं अबंडेंट हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं रिच हूँ, ये चीज़ आपने बहुत कम सुनी है। इसलिए इन चीज़ों पे बिलीव कर पाना आपके माइंड के लिए, खास करके आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। अब उस बेचारी की हमको मदद इस तरीके से करनी है कि आप अफर्मेशंस का यूज़ करें, अफर्मेशन सुने, और स्पेशली मनी से रिलेटेड और अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने की कोशिश करें। मनी मेरा भी हो सकता है, मेरी किस्मत में भी मनी है, मैं भी रिच बन सकता हूँ, मैं भी वेल्दी बन सकता हूँ, अबंडेंस मेरे लिए भी लिखी है। ये कुछ अफर्मेशंस हैं जो आपको खुद को सुनाने की ज़रूरत है। ओके, स्पेशली इवनिंग के टाइम पे, आई डोंट नो व्हाई, शाम के टाइम पे, ना प्रॉपर रात हुई है ना प्रॉपर सुबह हुई है। वैसे तो ज़्यादातर यही एडवाइस देते हैं कि सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले आपको अफर्मेशंस का यूज़ करना चाहिए, बट यहाँ पर इवनिंग का टाइम आ रहा है कि शाम के टाइम पे आप अफर्मेशंस को सुने। ओके,
मुझे अभी विजन में टर्टल दिखा, टॉर्टोइस, टर्टल, कुछ वैसा सा एक स्पिरिट एनिमल। तो अगर आप में से कुछ लोगों को आजकल टर्टल बहुत दिख रहा है सोशल मीडिया पे या अपने विजन में या सामने पे, तो उन लोगों के लिए तो खासकर साइन है कि उन्हें अफर्मेशंस का यूज़ करना चाहिए अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ सोड विद द क्लैरिफायर टेम्परेंस। 8 ऑफ सोड यहाँ पे बात करता है ये मान लेना कि मैं फंसा हुआ हूँ और मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ खुद को छुड़वाने की या लाइफ में प्रोग्रेस लाने की, लाइफ में सक्सेस लाने की, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं फंसा हुआ हूँ। और मैं जितनी मेहनत कर लूँ कुछ नहीं होगा, मैं जितने एफर्ट्स डाल लूँ कुछ नहीं होगा, मैं तभी भी फंसा रहूँगा। ये आपका माइंडसेट है, पाइल नंबर 2। और क्योंकि क्लैरिफायर का कार्ड आया है टेम्परेंस, तो वो जैसे आपको कह रहे हैं अपनी डिवाइन सेल्फ के साथ जुड़ो। खुद को एक, सुनने में बहुत क्लीशे लगेगा बट इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करना। अपने आप को एक एंजल की तरह देखो। अगर हम कहते हैं कि हर किसी के अंदर डिवाइन है, आपके अंदर भी है, ज़रूर है। आप उस सेल्फ से मिले हो नहीं मिले हो वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर भी डिवाइन है। और खुद को, मैं आपको ईगोइस्टिक होने को नहीं कह रही हूँ कि आप ईगो में आ जाओ, घमंड करने लगो। नो, मैं आपको बस एक बार समझने के लिए कह रही हूँ कि इमेजिन करो कि अगर आप भगवान होते तो आप किस तरीके से जी रहे होते, किस तरीके से चीज़ों को कर रहे होते, कैसा आपका लाइफस्टाइल होता, कैसा आपका रूटीन होता। डिवाइन को समझो, पाइल नंबर 2, डिवाइन को समझो। मुझे नहीं पता आप किस रिलीजन के हो और आपको उस रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या सिखाया गया है कि क्या कैसा होता है डिवाइन, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हमको क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता। मैं आपसे कह रही हूँ अपनी खुद की डेफिनेशन ढूंढो डिवाइन के लिए। जो आपको बताया गया है उसे छोड़ो, खुद से समझने की कोशिश करो कि डिवाइन है क्या। आपका उनसे जितना कनेक्शन स्ट्रांग बनता जाएगा उतना आप रियलाइज़ करोगे कि आप स्टक नहीं हो, आप नहीं हो स्टक। टेम्परेंस कार्ड बैलेंस की भी बहुत बात करता है। जैसे किसी को ना अपनी डिवाइन सेल्फ को जिंदा करने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअल साइड को जिंदा करने की ज़रूरत है। उसका ध्यान सारा नेगेटिविटी की तरफ हो रखा है और वो मांग ऐसी चीज़ रहा है जो हायर पॉजिटिव लेवल की है। तो आपको जैसे थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड के साथ कनेक्ट करो अपनी पाइल नंबर 2, मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, डिवाइन को समझने की कोशिश करो, पर थोड़ा खुद को हायर वाइब्रेशन में लेकर जाओ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हकीकत नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड हकीकत नहीं होता, रियलिटी नहीं होती, ये है दिमाग की उपज। ये आपके माइंड ने खुद लिमिटेशंस बना दी हैं, आपको स्टक करके रख दिया है। आपका माइंड आपको बार बार बोल रहा है तुम स्टक हो, तुम स्टक हो, तुम स्टक हो, पर आप स्टक नहीं हो। तो अब क्या करो, कहाँ जाकर अपने हाथ पैर मारोगे, क्या करोगे? आप रियलिटी में स्टक नहीं हो, आप अपने माइंड में स्टक हो। तो जो करना होगा आपको अपने माइंड में करना होगा। तो इस माइंड के ही चंगुल से निकलने के लिए आपको थोड़ा अपने डिवाइन सेल्फ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, then we have the third card of Knight of Sword with the clarifier 4 of Wands. थर्ड वो चीज़ आपको ये कह रहे हैं कि इफ़ इन द नियर फ्यूचर आपको कहीं किसी पार्टी का, किसी फंक्शन का इनविटेशन आए या किसी कॉन्सर्ट का, किसी कार्निवल का, किसी मेले का भी, कि आपका दोस्त आपको बोल रहा है चल यार वो मेला घूम कर आते हैं, उसे मना मत करना, उसे इन्जॉय करना। और आपके लिए मैसेज ये कहा जा रहा है कि जहाँ
जिस भी जगह की एनर्जी बहुत सेलिब्रेशन वाली होती है, जहाँ पे लोग कुछ मना रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का फंक्शन हो रहा है, शादी हो रही है या फिर किसी की शादी हो रही है या कोई पार्टी हो रही है, कोई कार्निवल है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, जहाँ पे लोग इन्जॉय कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे का इनविटेशन अगर आपको मिले या अपॉर्चुनिटी आपको मिले, ज़्यादा सोचा मत करो और ऐसी जगहों पे तुरंत जाया करो। आई फील आपकी ज़िंदगी में अकेलापन बहुत है। पायल नंबर 2, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको अकेले रहना पसंद होता है क्योंकि वो उस अकेलेपन को एंजॉय करते हैं। कुछ कुछ है जिनकी मजबूरी होती है कि वो उनके आसपास कोई नहीं है, इसलिए उनको अकेले रहना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो अकेलापन आप ही की दिक्कत बन रहा है क्योंकि आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, कोई है नहीं जिसके साथ मिलकर आप बात कर सको, अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, कुछ शेयर कर सको अपनी मन की बात। इसीलिए आपका दिमाग बस आपको खाए जा रहा है। आपके दिमाग में फालतू की चीज़ें आ रही हैं, नेगेटिव टॉक हो रही है, नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आ रहे हैं और उसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हो। तो थोड़ा सा खुद को चीज़ों में इंगेज करने की कोशिश करो, लोगों के साथ, किसी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में कोई ऐसी एक्टिविटी कर लो जहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत है, ताकि आपके साथ कोई और भी हो आपके साथ हाथ बटाने वाला, ताकि आप अपने इस माइंड की शोर से थोड़ा सा दूर जा सको, क्योंकि आपका माइंड बहुत मैनिपुलेट कर रहा है आपको। पायल नंबर 2, तो थोड़ा आपको अपने माइंड को इग्नोर करने की ज़रूरत है यहाँ पर। पायल नंबर 2, घर पर अगर लोग होते हैं ना, मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हो या आपकी फैमिली में अक्सर लोग घर पर नहीं रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, काम वगैरह के चलते, बट जब भी वो घर पे होते हैं, खुद को अलग से किसी अलग कमरे में जाकर मत बिठा दिया करो या बैठ जाया करो। बेसिकली जहाँ पर सब लोग होते हैं वहाँ उनके साथ बैठा करो। ओके, आपको लोगों की संगति की ज़रूरत है। आप बहुत अकेले रह रहे हो, हद से ज़्यादा, ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की उससे भी ज़्यादा, और इसकी वजह से वो चीज़ आपको बहुत मैनिपुलेट कर रही है। आपका माइंड पर आप अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इनफैक्ट आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ। तो जहाँ पर लोग होते हैं, कोई घर पे मेहमान आया, ठीक है, मत करो इस इंसान के साथ इंटरेक्ट, पर वहाँ जाके बैठ जाओ। आपके पेरेंट्स, आपकी सिबलिंग, आपके घर के बाकी लोग बात कर लेंगे उस मेहमान से, आप साइड में बैठ जाओ, अकेले मत बैठो। यहाँ पर ये मैसेज है यहाँ पायल नंबर 2 के लिए। ओके, एक स्पिरिचुअल सिंबल लेते हैं, चलिए इसको ही ले लेते हैं, ये आपके लिए आ रहा है। तो आपके लिए स्पिरिचुअल सिंबल जो आया है वो है लेब्रिंथ। इस पे लिखा है स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ लाइफ, कॉम्प्लेक्सिटीज, होलनेस, यूनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन। यप, पायल नंबर 2, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है। आपको थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, थोड़ा अपने रूटीन को चेंज करना होगा, कोई नई चीज़ें ऐड करो ताकि आपको ऐसा फील हो कि हाँ, आप उसी सेम लाइफ को नहीं जी रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया है, आप एक न्यू चैप्टर की तरफ बढ़े हो, क्योंकि नई नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आप नया काम कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, या नई चीज़ सीख रहे हो, या नई तरीके का कॉन्टेंट भी देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो थोड़ी न्यूनेस को लेकर आओ, आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन की सख्त ज़रूरत है। पायल नंबर 2, ओके। अगर आप ये कह रहे हो कि पिछले कुछ टाइम में आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं जिनसे आपने बहुत बड़े बड़े लेसन्स सीखे हैं, ठीक है, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा था, वो आपको सीखना था, लेकिन अब आप सीख गए हो। अब आपको उस चीज़ को घसड़ने की ज़रूरत नहीं है, या उस चीज़ को खींच खींच के आगे लेके आने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को छोड़ दो, उन एक्सपीरियंसेस को, उन मेमोरीज़ को छोड़ दो कि वो मुझे सिखाने के लिए हुआ था, सिखा दिया ना, अब क्यों मेरे पीछे आ रहा है वो। पास्ट का दरवाज़ा बंद करो, पास्ट का चैप्टर बंद करो एंड लेट इट बी। जो होना था हो गया। अब मैं कब तक उन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के स्ट्रेस लूँ, कब तक? इससे फिर तो जीना ही बेकार है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ जहाँ पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो। आप बोल रहे हो ये मेरी लाइफ की रियलिटी नहीं है कि हर साल, हर महीने, हर हफ्ते यही चीज़ मेरे साथ होगी। नो, कुछ नया भी होगा, कुछ नया होना ही है। अगर हम कहते हैं कि नथिंग इज़ परमानेंट, हर चेंज कांस्टेंट है, चेंज आकर ही रहेगा, तो मेरी लाइफ में सेम चीज़ें थोड़ी होंगी, उधर भी तो चेंज आएगा ही आएगा। तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे अपने माइंड के अंदर इसको शिफ्ट करना चाहिए, इस पैटर्न को, इस माइंड सेट को, कि अब अच्छी चीज़ें मेरी तरफ आ रही हैं।
अच्छा हो रहा है मेरे साथ, मैं स्टक नहीं हूँ, मेरी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, मूवमेंट आ रही है, सक्सेस देखने को मिल रही है मुझे। ओके, तो यहाँ पर आपको एक छोटे से ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जाने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 2। और वो ट्रांसफॉर्मेशन यही हो कि बस आप एक्सेप्ट कर लो दैट यू नो व्हाट, पास्ट का चैप्टर ख़त्म हुआ, अब प्रेजेंट का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे मेरा न्यू माइंडसेट है, न्यू बिलीफ सिस्टम है, और उस न्यू बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मेरी लाइफ में होंगी। तो अगर अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ सब अच्छा होगा तो होगा, मैं कह रहा हूँ मुझे सक्सेस मिलेगी तो मिलेगी, मैं स्टक नहीं हूँ। इनफैक्ट अब मेरी पूरी लाइफ मेरे ही कंट्रोल में है, मैं डिसाइड करूँगा और कर रहा हूँ कि मुझे क्या देखना है। पाइल नंबर 2। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप इस रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिली हो। बहुत स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं, पाइल नंबर 1 के लिए भी बहुत स्पिरिचुअल मैसेज आए थे। जैसे कोई कह रहा है कि दूसरों को ठीक मत करो, खुद पे काम करो, मतलब इस तरीके की कलेक्टिव की एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर इस रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिली हो, कोई हेल्प मिली हो, आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो और आप ऐसे और भी बहुत सारी रीडिंग्स देखना चाहते हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कि इस मोमेंट में आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, मैसेज फॉर पाइल नंबर 3। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, उन्हें अपनी मैनिफेस्टेशंस को रिसीव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। पहले हम सारे कार्ड सेट करेंगे पाइल नंबर 3। सो आपके लिए है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ओप्स, नाउ लेट्स सी क्लैरिफायर। Clarifier 1, Clarifier 2, Clarifier 3। ओके, पाइल नंबर 3। फर्स्ट मैसेज आपके लिए जो आया है वो है विद द कार्ड द हायरोफांट, जिसका क्लैरिफायर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे वो मैसेज ये दे रहे हैं कि आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, पाइल नंबर 3, आप मेडिटेशन करते हो, आप पूजा करते हो, आरती करते हो, भजन सुनते हो, जर्नलिंग करते हो, कुछ जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, उसमें आपको थोड़ा फन ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे जो लॉर्ड शिवा हैं वो क्या कहते हैं कि साधना करना भी मेडिटेशन है, बैठ के आंखें बंद करके ध्यान लगाना वो भी एक मेडिटेशन है, लेकिन डांस करना भी एक मेडिटेशन है। जो उनका नटराज रूप है वो यही बताता है कि डांस करना भी मेडिटेशन है। बिकॉज मेडिटेशन का मतलब क्या हुआ, आपका ध्यान केवल एक चीज़ पर है, तो उसके लिए आप आंखें बंद करो, आंखें खुली रखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके हाथ एकदम स्टेबल स्टेट में हैं, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो या नाच रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ध्यान एक जगह पर अगर है तो वो मेडिटेशन ही हुआ। ओके, तो जैसे वो कह रहे हैं कि अब तक आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे, आप एक ऐसी प्रैक्टिस को कर रहे थे जहाँ पे बहुत शांति थी। आप मेडिटेशन कर रहे थे, आप जर्नलिंग कर रहे थे, आप बहुत शांत होकर उस प्रैक्टिस को कर रहे थे। अब वो आपको कह रहे हैं कि अब आप एक ऐसी प्रैक्टिस शुरू करो जहाँ पर आप नाच रहे हो, जहाँ पर आप शांत नहीं बैठे हो, जहाँ पर आप फ़न को ऐड कर रहे हो, क्रिएटिविटी को ऐड कर रहे हो। जैसे हम भजन करते हैं ना, जैसे हम भजन में नाचते हैं, जो कीर्तन मंडली होती है, अगर आपने देखा हो, जहाँ पे सब लोग नाच रहे होते हैं भगवान के गाने पर, वो भी एक मेडिटेशन ही है। क्योंकि इस वक्त वो लोग सब कुछ भुलाकर एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, और वो है कि ये जिस भगवान का ये भजन बज रहा है, हम बस उनको इमेजिन कर रहे हैं और नाच रहे हैं खुशी में, उनके साथ वो कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जारी रखो, लेकिन उन प्रैक्टिस में थोड़ा फन ऐड करने की कोशिश करो। आपको बहुत शांत होने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसी प्रैक्टिसेस को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं जिसमें शांति है। थोड़ा डांस करो, थोड़ा वो चीज़ें करो जो आपको अच्छी लगती हैं, पूरी लगन के साथ करो। वो भी आपकी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाएगी, वो भी आपकी एक मेडिटेशन का एक तरीका बन जाएगा, एक टाइप बन जाएगा मेडिटेशन का। तो वो आपको जैसे कह रहे हैं कि
अपनी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें थोड़ा फन लेकर आओ, थोड़ी क्रिएटिविटी लेकर आओ। पायल नंबर 3, ओके। लाफ्टर थेरेपी भी आप ले सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का विद द क्लैरिफायर 3 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा मैसेज वो जैसे ये दे रहे हैं आपको पायल नंबर 2 की 3 कि जो भी चीज़ें आपको प्यारी हैं, जो वो लोग हों, कोई काम हो, आपकी कोई हॉबी हो, आपका कोई पैशन हो, जो भी चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं, उनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करो। अगर वो कोई फ्रेंडशिप है तो उसको और सॉलिड बनाओ, कोई रिलेशनशिप है तो और कमिटमेंट में आओ, कोई हॉबी है आपकी, कोई कला है जिससे आपको बहुत प्यार है, आपको पेंटिंग का शौक़ है, सिंगिंग का शौक़ है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ है, तो उसमें नेक्स्ट लेवल में जाओ। नेक्स्ट लेवल यानी कि उसमें और माहिर होने की कोशिश करो, या उसमें उसको और डीपली समझने की कोशिश करो, और ज़्यादा स्किलफुल बनने की कोशिश करो। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं। आपका भाग्य, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स जुपिटर की एनर्जी होती है, तो आपका भाग्य, आपका लक, आपका फॉर्च्यून आपकी खुशियों से ही जुड़ा हुआ है। आप जितने खुश, आपका भाग्य उतना अच्छा। आप जितने खुश, आप उतने लकी। तो जो भी चीज़ आपको खुशी देती हैं, उनको और उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को और अच्छा करने की कोशिश करो, उनमें और नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करो, उनको और ज़्यादा सीखने की, समझने की कोशिश करो। अगेन वही चीज़ कि नाउ मोमेंट में जीना। जैसे एक आर्टिस्ट है, अगर किसी को कोई पैशनेट है पेंटिंग के लिए, तो उसको अगर आप 3 कलर्स लाकर दे दोगे ना कि बस मेरे पास एक ग्रीन, ब्लू और रेड, यही 3 कलर है, इसी से कुछ बना लो, वो इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से इतना बढ़िया मास्टरपीस क्रिएट करेगा। एंड इट्स ओनली बिकॉज उसका वो पैशन है। समझ रहे हो? तो वो आपको जैसे ये एक लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउ मोमेंट में रहने की कोशिश करो पायल नंबर 3, और जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं उनमें ही डूब जाओ। सीरियसली उनको इतना करो कि फिर आपको कोई चीज़ स्ट्रेस ना दे पाए, आपको कोई चीज़ सैड ना फील करवा पाए। थर्ड कार्ड है, वाओ ब्यूटीफुल, पायल नंबर 3 चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड। जैसे किसी को जीत की टेंशन है कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। शायद आप किसी कंपटीशन में सक्सेस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पे उसी की टेंशन है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका दिमाग एक घोड़े का दिमाग है। हम जो एक चीज़ कहते हैं ना कि बेसिकली आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आइडियाज़ भी आते होंगे अच्छे, लेकिन बहुत रफ्तार में आते हैं, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। एक तो है किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है, एक है कि कोई चाह रहा है कि मैं क्या करूं, और बहुत सारे आइडियाज़ उसके माइंड में आ गए और अब वो कंफ्यूज हो गया कि इतने सारे आइडियाज़ में से मैं चूज़ कौन सा आइडिया करूं, ये करूं कि वो करूं कि ये करूं कि कुछ और करूं। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रेस आपको आपका माइंड बहुत देता है, यहाँ पर वो आपको इसके लिए क्लैरिफायर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें ना आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत करती हैं। लेट्स सी, क्लैरिफायर, थैंक यू। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पायल नंबर 3 आपके लिए मैसेज यही है कि अब आपको थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए। आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ आते हैं, जो भी चीज़ आपको क्यूरियस करती है, उसी मोमेंट में उसके बारे में जानो, उसी मोमेंट में उसके बारे में सीखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, उस चीज़ को करना शुरू करो, उस चीज़ के प्रति एक्शन लेना शुरू करो। वेट नहीं करना। अगर आपके मन में 10 आइडियाज़ आ रहे हैं, जितना कोशिश कर सकते हो हर एक आइडिया पे एक्शन लेना स्टार्ट करो, क्योंकि आई थिंक वो आपकी पूरी एनर्जी को चेंज करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपकी स्पिरिट टीम वो नहीं चाह रही है कि अब आप बैठ के केवल मेडिटेशन करते रहो, साधना करते रहो। नो, वो अब चाह रही हैं कि आप एक्शन लो।
आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। आपको बस अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 3, एक शांत साधु बाबा की एनर्जी से हटके एक चंचल बच्चे वाली एनर्जी में वो आपको आने को कह रहे हैं। एक शांत बाबा जो 100 साल तक तपस्या कर सकता है एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पर बैठे बैठे, उस एनर्जी को छोड़ के एक बच्चे की एनर्जी में बदल जाना, अपनी एनर्जी को चेंज कर लेना एक बच्चे की एनर्जी में, जिसको बिठा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दौड़ता रहता है। वो कभी ये चीज़ कर रहा है, कभी इस खिलौने के साथ खेल रहा है, कभी किसी और टॉय के साथ खेल रहा है। उसको कंट्रोल करना, उसको बिठा पाना बहुत मुश्किल है। तो वो जैसे आपको कह रहे हैं अपनी एनर्जी को चेंज कर दो। एक ज्ञानी साधु बाबा की एनर्जी से, एक ओल्ड वाइज हर्मिट की एनर्जी से, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, चंचल फूल की एनर्जी में आ जाओ। समझ रहे हो? एकदम बच्चा बन जाना, फन करना। बच्चे मेडिटेशन नहीं करते। बच्चों के लिए मेडिटेशन है खेलना, ना मोमेंट में रहना। उनको अपने माइंड को शांत करवाने के लिए यूँ बैठ कर मेडिटेशन करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होते हैं। तो अगेन अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का तरीका बदल देना, अपनी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाना। पायल नंबर 3, ये है यहाँ पर आपके लिए मैसेज। नाउ लेट्स सी एक स्पिरिचुअल सिंबल वो आपको क्या देना चाह रहे हैं। पायल 3, वाओ, पायल 3, वाओ। सो वी हैव शंख, और यहाँ पे लिखा है डिवाइन इंटरवेंशन, कॉस्मिक प्रेजेंस, चेंज इन वाइब्रेशन। जैसे अगर आप कभी किसी सेक्रेड प्लेस पर गए हों, तीर्थ स्थल पर गए हों, या मंदिर में ही गए हों, जब शंख बजता है, बड़ा वाला शंख, और प्रॉपर तरीके से जब उसे बजाया जाए, तो कैसे गूज़बम्प से फील होता है ना, हमको एकदम पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है कि ओ माय गॉड सब कुछ अच्छा हो गया, पूरा वाइब्रेशन में एकदम चेंज आ गया है, एनर्जी में एकदम चेंज आ गया, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत हील्ड फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, प्रोटेक्टेड फील हो रहा है। यहाँ पर उसी वाइब्रेशन में चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। पायल नंबर 3, आपको वो कह रहे हैं अगर आपको ये डर लगा रहता है कि अगर मैं किसी दिन पूजा नहीं कर पाऊँगा, किसी दिन मेडिटेशन नहीं कर पाऊँगा, तो भगवान मुझसे रूठ जाएगा, ये भगवान मुझे प्रोटेक्ट करना बंद कर देगा। आपकी डिवाइन टीम आपको कह रही है हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम 1 महीना हमारी पूजा मत करो, हम फिर भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि ये जो एक अचीवमेंट होता है, ये जो एक लेवल होता है बेसिकली डिवाइन की प्रोटेक्शन का, डिवाइन के सपोर्ट का, डिवाइन के कनेक्शन का, वो तुमने अचीव कर लिया है। ओके, हम साधना करके डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके मैसेज को समझते हैं, उनके साथ वो कनेक्शन बिल्ड करते हैं ना, वो तुमने अचीव कर लिया है। तब तुमको, अगर ये तुम डर के मारे कर रहे हो कि मेरा मेडिटेशन करने का मन नहीं है लेकिन मुझे करनी पड़ेगी, मेरा पूजा करने का मन नहीं है मुझे करना पड़ेगा, कहीं भगवान जी नाराज़ हो जाए, नहीं होंगे। हाँ, मन से करना चाहते हो ठीक है, पर डर से कर रहे हो कि कहीं वो मेरा हाथ ना छोड़ दे, मुझे प्रोटेक्ट करना बंद ना कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके डिवाइन हमेशा आपके साथ है, हमेशा। पायल नंबर 3, ये चीज़ आपने खुद अपने लिए अचीव करी है, तभी आपके लिए यहाँ पे हायरोफांट का कार्ड आया है। विजडम, हायर विजडम की बात करता है ये, हायर सेल्फ की बात करता है ये। तो ये सिंबल जैसे आपको ये मैसेज देने आया है कि अगेन बच्चे बन जाओ। एक बूढ़े आदमी से, एक बूढ़े साधु बाबा से बच्चे की एनर्जी में आ जाओ, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन भूल जाओ ज़िंदगी क्या है, हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, भगवान क्या करते क्या नहीं करते, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, और खुद से पूछो तुम क्या करना चाहते हो। आज तुम्हारा कैसे अपने दिन को जीने का मन है, क्या खाने का मन है, कहाँ जाने का मन है, क्या पहनने का मन है, कौन सा काम करने का मन है, क्या करना चाह रहे हो, कौन से शौक़ है तुम्हारे जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो आज, कि मुझे ये चीज़ ट्राई करनी, मुझे वो चीज़ ट्राई करनी, उन्हें करो, उन्हें करो। एकदम जैसे एक्साइटेड हो जाओ लाइफ के लिए, एडवेंचरस हो जाओ लाइफ के लिए, कि आप हर एक चीज़ को यस कह रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस चीज़ में आगे क्या होगा। आप नेगेटिव पॉजिटिव को सोच ही नहीं रहे हो, आप बस यस 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 बोल रहे हो बच्चे की तरह।
उसको साइकिल चलाना नहीं भी आता होगा, वो फिर भी बैठ जाएगा। वो बोलेगा ठीक है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं गिर जाऊँगा ना, ठीक है कोई बात नहीं, पर वो चलाएगा ज़रूर। वो तभी भी यस कहेगा उसको। तो आपको जैसे बहुत इनोसेंट वाली चंचल ऊर्जा में जाने की ज़रूरत है। पायल नंबर 3, आपको अपनी एनर्जी को चेंज कर देने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत सीरियस हो गए हो तो एकदम से मतलब बच्चे बन जाओ, फ़िक्र छोड़ दो हर चीज़ की। एक उस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। आगाज़ करो अपने इस नए वर्ज़न का, अपनी इस नई पर्सनैलिटी का, जो बहुत लाइट हार्टेड है, जिसके साथ बैठना बात करना आसान है, जिसने सब कुछ सीख लिया पर अभी भी वो और लाइफ को जीना चाह रहा है। वो बैठ के तपस्या नहीं कर रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? एक साधु बाबा के एवतार से, साधु बाबा के वर्जन से एक चंचल बच्चे की ऊर्जा में टैप इन करने की कोशिश करो। पायल नंबर 3, डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, डजेंट मैटर आपकी उम्र क्या है, ठीक है। पायल नंबर 3, ये थे आपके लिए कुछ मैसेजेस। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग थी आपकी। अगर आपको भी ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो, आपको इससे कोई गाइडेंस, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो और आप ऐसी और बहुत सारी रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो फिर डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।